हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि ACSIR यानी कि एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च अगस्त सेशन 2025 के जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप समझ लीजिए कि इस फॉर्म को कौन स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। तो वे स्टूडेंट जिनके पास यू JRF, CSIR हो, DBT हो, ICMR हो या फिर उनके पास में DST इंस्पायर फेलोशिप हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को जो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो पीएचडी के लिए अप्रैल 14 2025 है और आईडीडीपी एंड एमटेक के स्टूडेंट है उनके लिए मई 31 2025 तक लास्ट डेट है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना है ACSIR। ACSIR जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ACSIR की वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जाना है एडमिशन में। एडमिशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। तो ए वैलिड गेट स्कोर और CGPA 8 से ज़्यादा हो फ्रॉम ए CFTI एट द BE लेवल एग्जामिनेशन विल एंडोर्समेंट फ्रॉम इंडस्ट्री फॉर रिक्वायरमेंट एकेडमिक लीव एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ओनली दोज प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्किंग इन द इंस्टीट्यूट मे बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन ऑफ टू ACSR PhD प्रोग्राम। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के जो स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर अलग से कंडीशन मेंशन की गई है। Who have been in temporary employment as a project assistant in a sanctioned R&D project in the same institute for at least 1 year. 1 year will be determined as on the last date of admission confirmation by payment of fees as noticed by ACSR for each academic session in which the project assistant intend to seek admission for PhD and can only apply with the prior permission of PI of the project and कंकरेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट के स्टूडेंट जो हैं तो उनको अपने पीआई से प्रायर परमिशन लेना है और डायरेक्टर जो है वहां के उनसे भी परमिशन लेना होगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट हु हैव क्वालिफाइड एनी पीएचडी क्वालिफाइंग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नेट कैटेगरी 2 एंड 3, यानी कि जब नेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, JRF, नेट और ओनली जब थर्ड कैटेगरी है आप तो उसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट बनेगी तो आप वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। एज पर पब्लिक नोटिस नंबर F1 UGC नेट रिव्यू कमेटी 2024 नेट 140648, ये उसका नंबर हो गया। ये 27 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आया था। GATE BAT JEST even without eligible fellowship will be exempted from the eligible criteria of having one publication. Project assistant who have not qualified any national level examination will need to have at least one publication. अगर आपके पास में कोई नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं है तो आपके पास एक पब्लिकेशन होना चाहिए इन SCI जर्नल विद सब्सटेंशियल रिसर्च कंट्रीब्यूशन एज ए को ऑथर बाय द डे ऑफ एप्लीकेशन। को ऑथर यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट ऑथर नहीं बोला गया, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। The project assistant who are being considered for admission to this ACSR PhD program must fulfill the eligibility condition. The screening and selection committee constituted as per rule of ACSR must evaluate the knowledge of candidate in the subject and research capability criteria. The selection shall be made on the basis of an oral examination by the selection committee constituted at the institute, which shall be considered इक्विवेलेंट टू रिटन एग्जामिनेशन। जो उसके जो आपका इंटरव्यू होता है वो रिटन एग्जाम के इक्विवेलेंट होता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर ऑफ द R&D प्रोजेक्ट which the student was drawing his her fellowship, the student may be given an option to continue and the PhD program without a fellowship with approval of the director of the concerned institute, failing which their admission in the PhD program will stand cancel। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सब आपको देख लेने हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट वाले। उसके अलावा नेट गेट वो JRF जिनके पास में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका CSIR, DST, DBT, ICMR, ये सारे JRF है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे।
फीस जब आपको इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको फीस पे करना होता है फॉर्म को, तो वो आप देख लीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो वो शायद 1500 रुपये के अराउंड है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो ओबीसी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए शायद 750 ऐसे कुछ फीस पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग डेट दी गई है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीएचडी इंजीनियरिंग, तो हम लोग पीएचडी साइंस में, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपका फॉर्म जो है वो 2/3/2025 यानी कि 2 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है, और जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 14/4/2025 रखी गई है। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू का या जो टेस्ट होगा वो आपका 6 से 4/7 के बीच में हो जाएगा। 6/5/2025 से 4/7/2025 के बीच में सारे इंटरव्यू हो जाएंगे, और 14/7/2025 तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं? तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद में जैसे आपको पीएचडी इन साइंस करना है, तो आप यहाँ पे पीएचडी इन साइंस करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इंस्ट्रक्शन हमने पीछे देखे वो यहाँ पर नीचे भी मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप जा करके इस फॉर्म को आसानी से जो इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म के वो आप रीड कर सकते हैं, और इस फॉर्म को अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज है वो हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।